हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच व प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज मैं आपके लिए गुड न्यूज़ लेकर के आया हूं क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में जो आप मेंटेनेंस और एलिमनी देते हैं अपनी पत्नी को, उसके लिए उसको तय करने के लिए कुछ जानकारियां दी हैं कि किस आधार से वो तय होंगी। कुछ रूल्स, कुछ नियम बताए हैं। और दोस्तों ये भी है कि अगर इन नियमों का पालन होने लगे ना तो सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से सेट हो सकती हैं। कहने का मतलब किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। 2020 में रजनीश बनाम नेहा सुप्रीम कोर्ट ने जब दिया था तो रजनीश बनाम नेहा पूरे देश में लागू हो गया और इसी तरह से ये कुछ गाइडलाइंस दी हैं। अगर इन गाइडलाइंस का भी पालन होने लग जाएगा तो जो अभी मिसयूज हो रहा है मेंटेनेंस और एलिमनी के नाम पर, वो काफ़ी हद तक थम जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करूंगा और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की सारी ही गाइडलाइंस बताऊंगा। तो दोस्तों जो पहला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो ये कहा कि यदि कोई मैरिज पूरे तरीके से टूट जाती है और उसको संभालने का कोई चांस ही नहीं बनता है, 10 साल 12 साल 15 साल हो गए अलग रहते हुए, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपनी पावर का यूज करते हुए अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में उस मैरिज को डायरेक्टली खत्म कर सकता है। पहली चीज तो ये हो गई। सेकंड, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि जब एलिमनी डिसाइड किया जाएगा तो उस समय पर भी दोनों पक्षकारों के फाइनेंशियल स्टेटस को देखा जाएगा। खाली ऐसा नहीं देखा जाएगा कि लड़के की इनकम कितनी और एलिमनी लगा दी, लड़की के पूरे फाइनेंशियल स्टेटस की भी जांच की जाएगी। अगली बात यह बताई कि पत्नी और बच्चों को अपना एक खर्चा, जो सही खर्चा होगा वो दिखाना पड़ेगा कि हाँ भाई इतना खर्चा है। ऐसा नहीं है कि 5 साल के बच्चे का खर्चा आप जो मर्जी वो दिखा दो, यानी आपने कह दिया 1 लाख रुपए बच्चे पे खर्च कर रही हूं, ऐसा भी नहीं चलने वाला है। यानी इस चीज की भी जांच की जाएगी कि जो खर्चा आप दिखा रहे हो अपना या बच्चे का वो उचित है, रीजनेबल है या नहीं। इसके अतिरिक्त दोनों ही पक्षकारों की व्यक्तिगत योग्यताएं, यानी कि क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, कोई प्रोफेशनल चीज आपने की तो नहीं है, कोई कोर्स किया तो नहीं है, आप कोई रोजगार तो नहीं करते हो, और आपके नाम पे कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, इन सब चीजों की भी अब मेंटेनेंस और एलिमनी को तय करने में अहम भूमिकाएं होंगी। इसके अतिरिक्त ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया कि जो कि केस को दाखिल करेगा उसकी आय और संपत्ति दोनों को ध्यान में रखा जाएगा। यानी अब प्रॉपर्टीज भी काउंट होंगी और उनको देखते हुए आपका मेंटेनेंस और एलिमनी तय किया जाएगा। इसके अतिरिक्त एक और खास बात बताई गई है, वो है लाइफ स्टाइल को लेके कि आप कैसी लाइफ स्टाइल को जी रहे हैं। अगर आपकी लाइफ स्टाइल बहुत बढ़िया है, हो सकता है आप लग्जरी गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, और वहां पे आप बता रहे हैं कोर्ट में कि नहीं भाई हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। इवन मेरे पास ऐसे मामले आए थे जब लड़के ने भी हाल ही में 30-40 लाख की गाड़ी परचेज करी है और वहां वो कह रही है मेरे पास तो खाने को भी पैसे नहीं है, और उसका पूरा रिकॉर्ड कि जो गाड़ी परचेज करी है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका इंश्योरेंस, वो सब लड़के के पास है। कि भाई एक लड़की जो अभी अभी इतनी लग्जरी गाड़ी परचेज करती है वो कहती है मेरे पास तो खाने को भी नहीं है। तो इस तरह की जो चीजें होंगी, जो आपकी जीवन शैली है, आप कौन सी गाड़ी में घूम रहे हो, आप कौन से शहर में घूम रहे हो, विदेश में घूम रहे हो, इन चीजों को भी ध्यान में रखा जाएगा। और यदि इसके अतिरिक्त पत्नी आपकी जो है वो एक हाउसवाइफ है तो जो उसकी लागत है, यानी उस केस को चलाने में उसका जो खर्चा आया एलिमनी के टाइम पे, उस खर्चे को भी ध्यान में रख करके एलिमनी को डिसाइड किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो आपकी इनकम होगी, इनकम के अलावा आपकी जो लायबिलिटीज होंगी उनको भी ध्यान में रखा जाएगा। यदि आपके ऊपर आपके माता पिता के इलाज की जिम्मेदारी है, खर्चों की जिम्मेदारी है, या आपको हो सकता है मान लो कोई इलाज आपका चल रहा है, कोई बीमारी आपको है, उसके ट्रीटमेंट में काफी पैसा लगता है, वो है, आपके ऊपर और कोई बर्डन है, कोई रिश्तेदार आप पे डिपेंडेंट है या और कोई है, यानी किसी भी प्रकार की जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, जो लायबिलिटीज हैं आपकी इनकम के साथ साथ, उनको भी ध्यान में रखते हुए मेंटेनेंस और एलिमनी पर ऑर्डर किया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी गाइडलाइंस बताई हैं जिनका अगर पालन हुआ तो डेफिनेटली दोनों ही पक्षकारों को फायदा मिलेगा। तो अब फ्यूचर में देखेंगे कि इन गाइडलाइंस का कितना पालन हो पाता है और कितना पालन नहीं हो पाता है। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।